हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और उसमें भी आज हम जो पढ़ेंगे वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी कुछ डिवाइड करेंगे तो कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही सिखाता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आपकी रियल लाइफ से जोड़ता है जब आप प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे। समझ में आया? करेंगे ना? जरूर किया जाएगा। अच्छा, आज जो हमें पढ़ना है वो हम क्या पढ़ेंगे? जो टेबल ऑफ कंटेंट है, मीनिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का क्या मीनिंग रहेगा, व्हाट इज द रेशियो एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन। आज जो हम पढ़ेंगे पूरा रेशियो पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आज जितना पढ़ेंगे रेशियो के बारे में ही पढ़ेंगे। रेशियो अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसीलिए इसमें मैंने रेशियो को ही सिर्फ रखा है। प्रोपोर्शन के लिए नेक्स्ट छोटी सी वीडियो बनानी पड़ेगी। आज जो पढ़ा जाएगा रेशियो पढ़ा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो होता क्या है? अगर बात की जाए रेशियो में, फॉर्मूला एक होता है कि इसको कहते क्या है, तो कहेंगे सर रेशियो में जो ये होता है पहला नंबर। देखिए, रेशियो के लिखने का तरीका जो होता है वो होता है किसी भी नंबर को तुलना करना। रेशियो मीन्स होता है दो समान यूनिट की दो समान यूनिट की भाग द्वारा या डिवीजन द्वारा, क्या डिवीजन द्वारा की गई तुलना, जो यह बताती है कि एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है। क्या कहेंगे? एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है। अगर हम बात करें कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या रहेगा, तो हमने क्या कहा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियो, जो मीनिंग होता है रेशियो की मीनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। अब रेशियो मीन्स क्या, हमने क्या है, रेशियो आर द यूज टू कंपेयर द नंबर्स ऑफ वन थिंग्स टू अनदर। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो बी विच इज एज ए टू बी। इनको क्या बोलते हैं? ए टू बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए टू बी बोलते हैं। अगर हम बात करें किसी भी नंबर को राइट करने के लिए, तो हमने क्या कहा, रेशियो का मीन्स होता है किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए। क्या होता है? डिवाइड करने के लिए। डिवाइड मीन्स होता है किसी भी नंबर को पार्ट करने के लिए, ये तुलना करने के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? तुलना, कंपेयर करने के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? तो कहेंगे सर कंपेयर करने के लिए। ये जो होता है इसका सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल होता है। ये यहाँ पे जो डॉट लगे हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे अगर हैं तो उनको मैं बता दूं, इस वाले को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये इस टाइप से भी राइट होता है। क्या होता है? इस टाइप से ये ए अपॉन बी के फॉर्म में भी क्या होता है? राइट होता है। और इसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो राइट है, टू एप्पल्स फॉर एवरी बनाना। अगर दो एप्पल की बात करें कितने बनाना पे? फॉर एवरी 5 बनाना। तो क्या रखोगे? 2:5 बनाना। तो ये एप्पल हो गए और ये क्या हो गए? बनाना हो गए। एप्पल जो है वो क्या है? 2 और 5 के रेशियो में है। एप्पल और बनाना क्या है? 2 और 5 के रेशियो में। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज कितने टाइम्स है, कितने गुना है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है कौन? तो रेशियो रिप्रेजेंट करता है। अब अगर बात किया जाए इसमें रेशियो को लिखने का तरीका क्या होता है, तो हमने क्या कहा, किसी भी रेशियो को लिखने का तरीका ये होता है ए रेशियो बी। और इसी को हम इस टाइप से राइट करते हैं। ये एक आपको फॉर्मूला है, कह सकते हैं, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। इस पहले वाले टर्म को क्या हमने कहा, जो फर्स्ट वाला ए को हम क्या कहेंगे? तो कहते हैं एंटेसिडेंट। क्या कहते हैं? एंटे एंटेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेसिडेंट कहते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है उसका नाम क्या होता है? एंटेसिडेंट होता है। और जो सेकंड वाला नंबर रहता है जो रेशियो के इधर रहता है उसको क्या कहते हैं? तो कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट
कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा। पहले वाले को हमने क्या कहा कहते हैं? एंटेसिडेंट कहते हैं। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो कहेंगे यूज करते हैं इसका, कहाँ पे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने की, किसी चीज को तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। रेशियो का यूज पता चला रियल लाइफ में कहाँ होगा? जब हम किसी चीज को आपस में बांटते हैं तो ये हम कहते हैं कि सर इनके पास इतना मुझसे ज्यादा है, तो ये जो पता चलता है कि इतने गुना ज्यादा है। जैसे हमने कहा कि आपने कहा सर मेरे छोटे वाले भाई के पास पैसा जो है मुझसे 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो ये आप कहाँ से सीख रहे हैं? ये इसी चैप्टर से सीख रहे हैं। बस आपने अभी पढ़ा नहीं है अगर, तो आप ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी पढ़ने के बाद अगर आप इसको ना रिलेट कर पाए तो बताइएगा, आपको हम सिखा देंगे फिर से। क्या कर रहे हैं कि आप इसको रिलेट करना सीख जाएंगे। हमने इतना सीख लिया फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप से फॉर्मूला राइट किया जाता है। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? एंटेसिडेंट कहते हैं। दूसरे वाले क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हिंदी वालों के लिए भाई साहब, जो हिंदी वाले भैया लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आए, अच्छा इसके इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो जरूर लर्न कर लीजिए। ये हम कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं इनको आप नोट्स बनाते रहिएगा। क्लास 7th में है या क्लास 8th में है, क्लास 6 में। क्लास 7th और 6 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 7th में है तब भी आपको पढ़ना चाहिए, क्लास 6 में है तो रफली आपको नोट्स बना के पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपकी अगर मैथ्स अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे तो 7th में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने क्या कहा? प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी बोला गया है कि आ रेशियो रिमेन अनचेंज या कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसी को अनचेंज बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल सकते हैं। इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म, क्या? इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म आर मल्टीप्लाइड, क्या हमने कहा? आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो, नॉन जीरो वर्ड जरूर यूज किए, नॉन जीरो क्वांटिटी। दैट मीन्स क्या हो गया? नंबर हो गया। इसको क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी सेम नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर रहे हैं? मैथ के टर्म में इसको क्या कहेंगे? तो नंबर्स कहेंगे। हमने क्या कहा? किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या रहेगा? नॉन जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या रहेगा? तो कहेंगे सर वो नंबर अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। चेंज नहीं हो रहा, वो नंबर क्या हो रहा? चेंज नहीं हो रहा, बस उसके लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा द रेशियो, क्या है? द रेशियो ए रेशियो बी इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ एचसीएफ, क्या राइट है? इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, क्या है? ए एंड बी इज 1। कितनी है? एचसीएफ जो है वो कितनी है? तो कह रहे हैं एचसीएफ जो है वो कितनी है? तो वो 1 अगर है। अगर तुमने एंटेसिडेंट और किसका? कॉन्सिक्वेंट, मतलब अंश और हर का ऊपर नीचे नंबर का तुमने अगर वो निकाला, क्या? एचसीएफ, क्या निकाला? एचसीएफ निकाला, एचसीएफ। और अगर ये 1 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा 2 अपॉन क्या है? 3 है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, कितना आएगा? 2 और 3 का एचसीएफ कितना आता है? तो कहेंगे सर 1 आता है। और इसका अगर एचसीएफ 1 आएगा तो हम क्या कहेंगे? सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कितना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। इतने अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं कि आप देख के मजा आ जाएगा। मजा तो आ ही रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द रेशियो, क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ टू वर्ड्स। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गए कि जब भी हम रेशियो राइट करते हैं
क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सर यूनिट क्या होती है, यूनिट मींस जैसे यहाँ पे आर्स राइट है और यहाँ मिनट राइट है, तो ये दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए, या तो आर्स में करिए कन्वर्ट या तो मिनट में करिए। ये नहीं कि आप इसको आर्स में रख रहे हैं इसको मिनट में रख रहे हैं, नहीं, हमें क्या करना है, या तो आर्स में रखना है और या क्या करना है, उसको मिनट में रखना है। क्या करना है, या तो आर्स में रखना है या फिर क्या करना है, मिनट में रखना है। ये बात समझ में आई कि नहीं। रेशियो कभी भी लिखा जाता है, सॉरी, जो रैशनल नंबर है कभी भी राइट किया जाता है। रैशनल नंबर तभी दो नंबर के निकालते हैं जब उनकी यूनिट क्या होती, सेम होती। क्या होती, यूनिट सेम होंगी। क्या होंगी, यूनिट क्या कहेंगे, यूनिट सेम होंगी। क्या कहेंगे, यूनिट इक्वल जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। जितने भी टर्म है, दो टर्म होंगे, दोनों टर्म की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो कहेंगे सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, बस इतना बोला गया है कि इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना। किसका, 2 hours and 40 minutes का क्या करना, रेशियो फाइंड करना है। कोई इजी है, बहुत इजी है ना। अभी देखिए, कहेंगे आप सर बहुत इजी है, करना क्या है, पहले हमें सबको एक यूनिट में बदलना। अच्छा, जो टाइम दिया गया है ये 2 hours जो है किस में राइट है, तो कहेंगे सर ये तो आवर्स में है, तो 2 hours में कितना हो जाएगा, क्या हम 1 hour यहाँ राइट कर सकते हैं कि सर वी नो, क्या कहेंगे, वी नो, वी नो दैट 1 hour, क्या कहोगे, 1 hour इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 2 hour कितना हो जाएगा, 2 hour इक्वल टू हो जाएगा, 2 hours इक्वल टू हो जाएगा 2 × 60 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं, डायरेक्ट ये राइट कर सकते हैं कि हमने ये फाइंड कर लिया कि ये कितना होता है, तो ये होता है 120 मिनट। कितना हो जाएगा, तो 120 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2 hour इक्वल टू 120 मिनट हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये हो गया कि 2 hours में कितने हो गए। दूसरा नंबर जो गिवन है वो कितना है, तो कहेंगे सर वो तो हमें गिवन ही है 40 मिनट, इक्वल टू कितना है, 40 मिनट है। अब ये कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ 2 hours एंड, बीच में क्या लगा, आर्स एंड लगा। तो जब इसको राइट करेंगे तो हम राइट करेंगे इस टाइप से, 120 अपॉन में, यहां मिनट जरूर राइट करिएगा, मिनट अपॉन में 40 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। अब हमने कहा कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस मिनट से मिनट को हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहां जो बचा है, कितना बचा, 120 अपॉन में कहेंगे सर 40 है, तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब बचा कितना, 12/4 बचा। कितना बचा, 12/4 बचा। तो अगर ध्यान से देखा जाए, क्या किया जाए, तो ये 4 के टेबल में 3 टाइम में आ जाता है, तो यहां पे आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 इक्वल टू बचा कितना, 3/1 बचा। जब इसी को हम रेशियो, अभी ये रेशियो में नहीं राइट है, अभी ये फ्रैक्शन में राइट है। किसमें राइट है, फ्रैक्शन में। अब इसको हम रेशियो में राइट करेंगे तो ये रेशियो में बनेगा 3:1। किस में बन रहा है, 3:1 में बन रहा है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये समझ गए, हमने क्या किया, सेम यूनिट में कन्वर्ट किया। क्या किया, सबसे पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, फिर इसको क्या किया, एक को ऊपर रखा एक को नीचे रखा, फिर दोनों क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस में देखो कितना आया, 3:1 आया, और यही क्या जाता है, यही हमारा आंसर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आया ना, अगर आया है तो, अगर वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो इसको शेयर जरूर किया करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, अपने कजिन्स को भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। आपसे ही हमारी पहचान है, अगर आप इसे शेयर करेंगे तो पहचान और बढ़ती जाएगी।
अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं ये सफिशियंट है। अगर इतने टाइप के कर लिए तो ये सोचिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से ही बाहर से आएंगे, आएंगे नहीं। अगर बचेंगे भी, कुछ टाइप के बचे भी होंगे तो हम क्या करेंगे, करवा देंगे। तो एक टाइप हमारा क्या था जिसमें हमारा कुछ क्वांटिटी दी होगी, उसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, और वो हम क्या करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे टाइप में। अब इसको हमने टाइप 1 मान लिया करो, क्या कहेंगे सर, ये मान लीजिए ये कैसा है, तो कहेंगे सर ये टाइप 1 है। कैसा है, टाइप 1 टाइप है। क्या है, टाइप 1 कह लें। ये क्या हो जाएगा, टाइप 1 हो जाएगा। अब अगर बात की जाए सेकंड टाइप की कैसा आता है, तो कहेंगे सर एक क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा रिड्यूस करना होता है। क्या करना होता है, थोड़ा सा रिड्यूस करना। थोड़ा क्या होता है रिड्यूस, थोड़ा सा क्या रिड्यूस होता है, तो इसको रिड्यूस करना, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कुछ स्टेप ऐड करेंगे। स्टेप 1 क्या कहेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में जो राइट करेंगे, तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने को आए तो नोट कर लीजिए कि फाइंड एचसीएफ फर्स्ट। क्या कहेंगे, फर्स्ट फाइंड एचसीएफ। पहला स्टेप ही क्या होगा, एचसीएफ फाइंड करो। किसका, इन दोनों नंबर्स का। क्या करना, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ। और स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर स्टेप 2 में बस इनको क्या करना है, डिवाइड। क्या कहेंगे, डिवाइड बाई एचसीएफ इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसको क्या करना, उससे एचसीएफ से डिवाइड कर देना। क्या करना, डिवाइड कर देना। यहां तक समझ में आ गया, बस इतने ही स्टेप। और एचसीएफ क्या है, अगर बाद में उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, एक बार एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसको जब राइट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको अगर राइट किया जाए तो कुछ और नहीं करना है, यही 75 अपॉन क्या हो जाएगा, कहेंगे 75 अपॉन 125 आ जाएगा। एचसीएफ ट्राई करिएगा। एचसीएफ फाइंड तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया जाता है और डिवीजन मेथड से, बट आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपके सर होने के नाते, कि आप एचसीएफ हमेशा ट्राई करिए डिवीजन मेथड से। ट्राई करिए डिवीजन मेथड से, करना आना चाहिए दोनों मेथड से। क्यों डिवीजन मेथड से कह रहे हैं, तो इसका एक रीजन होता है, जब बहुत बड़े नंबर्स आते हैं तो उसमें फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आई होप आप समझ रहे होंगे मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं। क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है कि किससे डिवाइड करें, किससे फैक्टर करें। तो फैक्टराइजेशन को थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करिएगा, डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करने की ट्राई करिए। अब हमने क्या कहा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 75 से पहले डिवाइड करेंगे किसको, 125 को। यहाँ कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ये 75 टाइम में आ जाएगा, कैरी ले जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये कैरी ले जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब ये क्या होता है, आई होप ये तो आता होगा ना, उम्मीद करते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, डिवाइजर कहो या डिवीजर कहो, डिवाइजर। और ये होता है डिविडेंड। ये रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर फिर से डिवाइजर बन जाता है। क्या बन जाता है, रिमाइंडर फिर से डिवाइजर बन जाता है, रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। और ये वाला नंबर, ये जो है, इसको यहाँ पे राइट करके हम डिविडेंड बना देते हैं। कितना बना देते हैं, तो कहेंगे सर डिविडेंड बना देते हैं। क्या कर देते हैं, डिविडेंड। तो ये आ जाएगा 1 टाइम में, यहाँ पे 50 राइट हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब इसको, ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर को हमने क्या कहा, फिर से डिवाइजर बना देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बना देंगे। तो 50 यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब 50 राइट करेंगे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 2 टाइम में। जिस नंबर से पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, क्या कहेंगे, जिस नंबर से पूरा पूरा टर्म कैंसिल हो जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, सर एचसीएफ जो आया है, क्या आया है, एचसीएफ जो आया है,
HCF कितना आया, तो कहेंगे सर HCF ऑफ 75, क्या कहेंगे 75 एंड 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर वो हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। यहां तक समझ में आया ना, आया ना, आ रहा होगा, इजी तो है, इससे इजी क्या चाहिए, इजी चैप्टर है। अब इसको क्या करना, इसी 25 से इसको क्या करना, डिवाइड कर देना, तो क्या बन जाएगा 75 डिवाइड बाई 25, इसको डिवाइड करेंगे 125 डिवाइड बाई 25। अगर ध्यान से दिया खा जाए तो ये 75 25 टेबल में कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर ये आता है 3 टाइम में, कितने टाइम में, 3 टाइम में। और 25 से अगर 125 को डिवाइड किया जाए, क्या ये 5 टाइम में डिवाइड होता है, तो क्या बनेगा ये 5। अभी ये आंसर नहीं आया, ये हमारा क्या आया है, ये आया है, तो कहेंगे सर ये फ्रैक्शन में आया, इसी को बस राइट कर दीजिए किसमें, 3/5 में, और ये क्या बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया ना, आई होप ये तो समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे वीडियो को टैग करते हुए वहां पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करा दूंगा। बस आप बताइए, तो अपनी प्रॉब्लम तो बताना ही पड़ेगा, चाहे मेरे पास आए चाहे डॉक्टर के पास जाए, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो कैसे दवाई देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताएंगे जरूर कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब ध्यान से देखें, वो टाइप 2 मैंने सॉल्व किया था, अगर इसकी बात करें तो इसको नोट कर लीजिएगा, सर ये क्या है, टाइप 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको टाइप 2 कर दीजिए, टाइप 2। अगर बात की जाए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो टाइप 1 पे बेस्ड है, क्या है ये, बेस्ड ऑन टाइप 1, टाइप 1 पे बेस्ड है, क्या है, टाइप 1 पे बेस्ड है। अगर बात किया जाए टाइप 1 पे, क्यों, क्योंकि यहां पे भी क्या करना, पैसा है, रुपीज है, और इसको क्या करोगे, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम राइट कर लेते हैं कि हमें पता है, वी नो, क्या कहेंगे, वी नो, क्या, वी नो, वी नो कि 1 रुपीज, क्या कहेंगे, 1 रुपीज, 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, तो 100 पैसे होते हैं, क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपीज में कितना हो जाएगा, कहेंगे तो 3 रुपीज में कितना हो जाएगा, तो 3 रुपीज में हो जाएगा 300 पैसे, क्या हो जाएगा, 300 पैसे हो जाएगा। यहां तक समझ में आए। अब इसको कन्वर्ट करना सेम यूनिट में होना चाहिए, सबसे पहले ही हमने बता दिया था कि जो फ्रैक्शन होता है, सॉरी जो रेशियो होता है, रेशियो हमेशा सॉल्व करने से पहले उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। सोल्यूशन अब करेंगे, ये भी सोल्यूशन का ही पार्ट है, बट ये थोड़ा अलग राइट करिएगा इसको। तो यहाँ क्या करेंगे सर, 75 पैसे, क्या करेंगे, 75 पैसे, 75 पैसे अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 3 रुपीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 रुपीज आ जाएगा। अगर बात करें यहां 75 पैसे, क्या कहेंगे, 75 पैसे अपॉन में 3 रुपीज के पास हम पैसे में क्या राइट कर सकते हैं, तो कहेंगे सर 3 रुपीज के पास जो हम पैसे में राइट कर सकते हैं वो क्या राइट कर सकते हैं, तो कहेंगे सर यहां पे राइट कर सकते हैं 300 पैसे, क्या हमने कहा, 300 पैसे राइट कर सकते हैं। क्या इसी को तो हमने चेंज किया, जिसको चेंज किया उसको मैंने कलर से चेंज कर दिया है आपको याद रखने के लिए बस, और इस वाले पैसे को इस वाले पैसे से हम कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास बचा कितना है, तो कहेंगे सर ये बचा 75 पैसे अपॉन 75/300। और हाँ एक चीज याद रखिएगा कि रेशियो की कोई यूनिट
नहीं होती। हमने क्या कहा, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, कोई भी यूनिट नहीं होती, रेशियो सिर्फ नंबर में राइट किया जाता है। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 5 से करते हैं या 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो ये 25 टाइम में हो जाएगा कैंसिल, 3 से किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 टाइम में हो जाएगा। अगर इसको और किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 5 से किया जाएगा तो ये कितना, 5 टाइम में कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ गया, 5/20 आंसर है। अगर बात किया जाए अभी भी कैंसिल हो रहा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसी को हमें किसमें कन्वर्ट करना, तो रेशियो में कन्वर्ट करना, किसमें कन्वर्ट करना, रेशियो में। तो क्या इसको 1/4 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, 1/4, ये क्या है, आंसर है। जो हमारे 75 पैसे और 3 रुपीज हैं वो किस में हो जाएंगे, एक आ जाएगा आंसर, जो आएगा 1/4 आ जाएगा, क्या आएगा, 1/4 आएगा। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। इजी है ना, इजी है, बहुत इजी है। क्लास करके तो देखिए, पूरी पूरी क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और क्लास में भी आप मजा ही लेंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे होंगे तो सोचिए कितना नाम आपका रहता क्लास में, और रहता आपका। अगर बात किया जाए नेक्स्ट, यहां तक हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपका कह सकते हैं चुनिंदा क्वेश्चन लाए गए, ये नहीं कुछ भी उठा के आपको दे दिया गया, खुद से मैंने ही टाइप किया है, कोई दूसरा नहीं है जिससे मैं टाइप करवाऊं कि कुछ भी टाइप कर दें और कुछ भी मैं आपको पढ़ा दूं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं वही क्वेश्चन लाए गए हैं। आप जब क्लास करेंगे आपको खुद लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्लास है या नहीं, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग या क्लास 6 के अकॉर्डिंग। क्लास 6 में आप देख सकते हैं आराम से इसको, अभी देखेंगे तो क्लास 7 में आते आते आप चैंप बन जाएंगे। और क्लास में चैंप अगर हो तो जानते हैं कि चैंपियन क्या होता है, उसका अलग ही एक रुतबा रहता है। अब यहाँ पे देखो बच्चा, राइट क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन राइट है, इफ A/B = 7/5 है एंड B/C = 9/14 है, तो ए और सी का मतलब दिया किसे हमें, ए और बी का दिया गया है, बी और सी का दिया गया, ए और सी का दिया नहीं गया, वही पूछ रहा है। ये तो गलत बात है, जो दिया नहीं गया वही कैसे पूछ लिया, अरे वही तो निकालना होता है, मैथ्स का मतलब ये तो वही निकालो जो दिया नहीं गया। तो इसमें हमें कह रहा है कि जो दिया नहीं गया उसको ही निकालो। तो जब राइट करेंगे या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या हमने कहा, या तो इनके इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, या तो बी वाले टर्म को हम क्या करें, बराबर कर लें, बी वाले टर्म को क्या करें, बराबर कर लें, और या फिर हम एक सिंपल सा मेथड लगा के कर सकते हैं इसको। तो आज हम जो करते हैं बी वाले टर्म को बराबर करके करते हैं, किसको, तो बी वाला टर्म दोनों में कौन सा है, तो कहेंगे सर बी यहां पे है 5 और यहां पे क्या है 9 है, तो हम क्या लेंगे बी का एलसीएम, तो 9 और उसका 5 का, 5 और 9 का एलसीएम लेंगे, किसका, हम बताएं, आप पहले राइट कर लीजिए करना क्या है। तो कहेंगे सर स्टेप 1 में जो रहेगा, क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या कहेंगे, स्टेप 1, इसमें करना क्या, बी टर्म को बराबर करना है, क्या कहेंगे, बी टर्म को, बी टर्म्स को बराबर करना है, किसको, बराबर करना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बी टर्म मीन्स दोनों में जो कॉमन हो, अगर सी कॉमन होता है, ए कॉमन होता है तो उसको बराबर करते हैं, यहां पे इक्वल किसको करना है, इक्वल करना है जो टर्म्स दोनों में हो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, A/B कितना है, तो कहेंगे 7/5 है एंड B/C कितना है, तो कहेंगे सर 9/14 है। क्या हमने कहा बी वाले को इक्वल कर लिया जाए, तो कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर A/B क्या हो जाएगा, A/B जो है वो कितना है, 7/5 है, कितना है, और यहाँ पे B/, कितना है, C कितना है। अभी अगर बात की जाए तो ये B की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, तो इसका मतलब C की वैल्यू भी क्या होगी, वेरी करेगी, यही नहीं होगी C की वैल्यू, वो फिर वेरी कर जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, किसका, क्या कहेंगे सर
इन दोनों बी का एलसीएम फाइंड करिए, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 5 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर किससे करेंगे 5 से करेंगे 1:1 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। तो जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम ऑफ बी टर्म, क्या लिखेंगे, बी टर्म लिख लीजिए आपकी पहचान के लिए, तो आप डायरेक्ट एलसीएम भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर बी टर्म का एलसीएम जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 45 आ जाएगा। जो एलसीएम आएगा बी टर्म का वो कितना आएगा 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। अगर बात करें बी टर्म का एलसीएम 45, तो अब हमारे पास है कितना बी, तो कहेंगे सर बी है ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है 7:5। इसी को हमें बनाना है कितना 45। अच्छा आप बताओ इस बी में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 45 बन जाएगा, तो कहेंगे सर ऊपर नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको 9 से इसको भी 9 से, तो क्या ये बन जाएगा 63, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63/45। यहां पे क्या हो जाएगा, बी रेशियो सी कितना है, तो कहेंगे सर ये है 9:14 है, और इसमें बताओ चैम क्या करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो कहेंगे सर इसमें कर देते हैं 5 से, तब भी 45 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 45 कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। हमने क्या कहा कि जो हम लोग कर रहे हैं ये कितना कर रहे हैं, पहले बी टर्म को बराबर कर रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखो यहां भी बी 45 है, यहां भी बी 45 है, दोनों बराबर आ गए। जैसे दोनों बराबर आ गए आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इनको हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं, कौन सा, अब ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए अपॉन सी जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो कहेंगे सर ए अपॉन सी जो बनेगा वो बनेगा कितना, ए की वैल्यू कितनी है 63 है, तो ए अपॉन बी जो बनेगा ए अपॉन बी, तो वो बन जाएगा 63, कितना बन जाएगा 63 अपॉन में 70 बन जाएगा। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देंगे, ये देखो ध्यान से, तो 7 से दोनों रिड्यूस हुए जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी की अगर बात करोगे तो यही आ जाएगा, क्या पहले राइट कर लो 9/10, तो अब जो रेशियो बनेगा तो 9 रेशियो क्या बनेगा 10 बनेगा। एक तो ये मेथड होता है, अगर आप कहेंगे तो सेकंड वाला मेथड भी बता देंगे, क्या करेंगे सेकंड वाला भी बता देंगे। अभी आपको बेसिक से यही मेथड सीखना है। हमने क्या कहा, स्टेप 1 क्या करेंगे, बी टर्म को इक्वल करेंगे, बी मीन्स होता है जो यहाँ पे दोनों में होगा, क्या होगा जो दोनों में होगा उसको हम क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे। फिर जब इक्वल हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, जो बी ए का होगा और सी का होगा वही हमारे क्या हो जाएंगे टर्म बन जाएंगे, और उन्हीं को हम रिड्यूस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जो माइंड मैप स्टार्टिंग में बताते हैं वो जरूर कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और आया है कि ए रेशियो बी दिया गया है, इफ ए रेशियो बी 5:6 है, क्या है ए रेशियो बी 5:6 है, बी रेशियो सी 4 कितना है 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, क्या फाइंड करना ए बी सी। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले बी टर्म को बराबर करेंगे, ये जो है बी टर्म है और यहाँ पे बी टर्म ये है, तो यही तो है बी टर्म, इसमें 6 है और इसमें 4 है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा ला, तो कहेंगे सर 4 और 6 का पहले क्या करेंगे, तो एलसीएम ही फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। पहला स्टेप क्या था, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना, क्या था 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करना, वही तो फाइंड कर रहे हैं। क्या किया गया 4 2 टाइम में 3 टाइम में, क्या करेंगे 2 से करेंगे तो ये 1 टाइम में, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम में,
फिर क्या करेंगे, 3 से करेंगे 1,1 आ जाएगा, इतना आ जाए। तो जो एलसीएम बनेगा तो कहेंगे सर एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2 × 3 कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी ये तो 12 बन गया। कितना है, 4 और 6 का जो एलसीएम बनेगा 12। तो क्या बी टर्म को हम लोग 12 बना लें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये राइट है, कितना, ये राइट है ए अपॉन बी, कितना है ए अपॉन बी है, ये राइट कितना है 5/6 है। तो इसी को बनाना कितना है, तो कहेंगे इसी को बनाना है सर कितना, बी को 12 बनाना। तो अच्छा ध्यान से देखो, अभी ये कितना है 6 है, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 12 बन जाए, तो कहेंगे सर 5/6 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 12 बन गया कि नहीं। जब नीचे किया तो ऊपर भी तो करोगे भैया, किससे करोगे, 12 से करोगे, किससे, सॉरी 2 से करोगे। तो क्या ये बन जाएगा 10 कितना बन गया, बन गया 12। इतना आया समझ नहीं है। तो इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं, इसी को आप राइट भी कर सकते हैं, 10/12 ये राइट कर सकते हैं। ये किसका है, ए और बी का रेशियो है। अगर हम कहें बी रेशियो कितना है, सी है, ये दिया कितना है, तो 4/7 हो जाएगा। अब बताओ कि 4 और 7 में हमें 4 को बनाना 12, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चैंपियन क्या कहेंगे, कहेंगे कि 4 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें और 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे देखो 12 बन गया था कि नहीं, तो बस बन गया। तो क्या ये आ जाएगा 12/21 आ जाएगा। तो क्या हम इसको ये राइट कर सकते हैं, सर ये बन गया 12/21। क्या दोनों में अगर ध्यान दिया जाए, दोनों में हमने क्या कहा, दोनों में 12 यहां पे सेम सेम है, तो ये तो सेम सेम है। तो जो अब नॉर्मल बनेगा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो क्या कर देना, बस इतना ही राइट कर देना, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 रेशियो कितना आ जाएगा, 12/21। ये वाला आपका आंसर है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था ना। यही आपकी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अच्छे से आते हैं, यही क्वेश्चन है जो आपको डराते हैं, यही क्वेश्चन हैं जो हर बुक में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपको हम कहीं और से कराएंगे, आपका ही सिलेबस है, आपका ही। अगर आप क्लास 7th में है 6 में है तो आपको देखना चाहिए ये वीडियो, और पूरी देखिए तभी समझ में आएगा। अगर आप हमारे साथ महीने 2 महीने जुड़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर पढ़ने का पर्पस ही ना पता हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, थोड़ा एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए। अब एक क्वेश्चन जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आ ही जाता है। ये आता क्यों है, ये आना भी चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि आपका दोस्त और आपका जब कभी भी पैसे को लेके बंटवारा हो तो लड़ाई ना हो, क्या ना हो, आपस में झगड़े ना हो कि नहीं भाई तूने ज्यादा ले लिया, मुझे कम दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजें आपको लाइफ के लिए सीखने को भी मिलती हैं। क्या हमने कहा, बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में सीखने को भी मिलती हैं। अब सीखने को मिलेगा, कह रहे हैं डिवाइड ₹300, 360 रुपीज को डिवाइड करना किसके बीच में, तो कहेंगे सर ये कुणाल है, क्या नाम है, कुणाल है, और क्या है, मोहित है। कुणाल और मोहित के बीच में पैसे का बंटवारा, जैसे मान लो आप और आपके दोस्त के बीच में कुछ पैसे का बंटवारा करना हो, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। नहीं ऐसे बंटवारा कर लेंगे तो ज्यादा कम हो जाएंगे। तो हम क्या कहें, ये कुणाल है और ये मोहित है, कह रहे हैं कि इनको जो पैसा मिलना चाहिए वो 7:8 के रेशियो में मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए, 7:8 के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो अब कैसे बंटवारा कहेंगे, कहेंगे जो मैं राइट कर रहा हूं वैसे ही राइट करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। 1-2 बार लैंग्वेज आपको भले अलग लगे, लेकिन फिर आपको लगेगा कि सबसे बेस्ट लैंग्वेज यही है। अगर बात किया जाए कि लिखेंगे कैसे, तो हमने कहा कि सर कुछ नहीं करना है, जो दिया गया उसी को राइट करेंगे।
अभी ये रेशियो में है, तो रेशियो में कभी ये नहीं कहेंगे सर 8 रुपीज उसको दे दीजिए मोहित को और 7 रुपीज कुणाल को दे दीजिए, ऐसा नहीं कहेंगे। वो रेशियो है, ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। हमने क्या कहा, ये रेशियो है, रेशियो कभी फिक्स नहीं होता, तो रेशियो हमारी वैल्यू नहीं होती है। अब इनके साथ अगर हम वेरिएबल जोड़ दें तो ये बन जाते हैं क्या, 7x, 8x बन जाएंगे। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल जोड़ दिया, कोई भी वेरिएबल जोड़ दीजिए और वो नंबर क्या बन जाएगा आपका, कह सकते हैं नंबर बन गया। अब ये क्या बन गया, अभी तक ये नंबर नहीं था जब तक ये रेशियो में था, बट जैसे ही वेरिएबल जोड़ा ये बन गया नंबर। एक बन गया 7x और एक बन गया 8x, तो कहेंगे कुणाल को मिलेगा 7x और जो मोहित है मोहित को मिलेगा 8x। तो क्या कहेंगे सर, जो शेयर होगा क्या होगा, शेयर, शेयर ऑफ कुणाल, क्या कहेंगे, शेयर का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे हिस्सा, क्या कहेंगे, जो शेयर ऑफ कुणाल है वो कितना है, तो वो कितना है 7x है, कितना है, तो 7x है। ऐसे राइट करिए, शेयर ऑफ मोहित, क्या कहेंगे, शेयर ऑफ मोहित इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा ना। अब अगर बात किया जाए, अच्छा जब 7x मोहित ले रहा है, कुणाल लेगा, 8x मोहित लेगा, तो ये टोटल पैसा होगा ना, यही तो टोटल होगा। तो टोटल मनी कितना हो गया, टोटल, टोटल मनी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7x प्लस का 8x, ये कितना है, तो कहेंगे ये हो गया 15x हो गया। अच्छा यहां तक समझ में आया, हमने क्या कहा, अगर 7x कुणाल को मिल रहा है, 8x मोहित मिल रहा है, तो यही तो टोटल पैसा है, तो इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अगर यही टोटल है तो टोटल पैसा यहां भी कितना दिया गया है, यहां पे कितना है, टोटल क्या कहेंगे, टोटल रुपीज, या फिर टोटल मनी कह सकते हैं, यहां पे रुपीज ही कर लीजिए, एक ही टर्म यूज करिए, टोटल रुपीज, टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे, 7x प्लस का 8x, तो कितना है 15x। तो बात किया जाए कि टोटल यहां पे रुपीज कितने हैं, तो कहेंगे वो है 360 हैं, कितने हैं, तो 360 रुपीज है, क्या है 360 रुपीज। अगर बात कर रहे हैं ये भी टोटल रुपीज वो भी टोटल रुपीज, तो दोनों तो बराबर होने चाहिए, जब दोनों टोटल रुपीज ही हैं तो क्या कहोगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या कहेंगे सर 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 रुपीज, कितना हो जाएगा 360। तो क्या x की वैल्यू 300, ये रुपीज 360 अपॉन में क्या 15 आ जाएगा, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, कितना है 15 टू जा 30, यहाँ 6 बचा कितने टाइम में, तो 15 4 जा कितना है, तो x की वैल्यू आई होप 24 आ रही है, कितनी आ रही 24 रुपीज, ये आया x की वैल्यू। अच्छा हमने क्या पढ़ा, हमने तो पढ़ा है कि जो शेयर है वो कितना है 7x 8x है, क्या है 7x और 8x। तो क्या कहोगे शेयर जो आया, क्या कहोगे शेयर ऑफ कौन, कुणाल, कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 24, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 7 4 जा 28 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर आ गया 168 रुपीज, कितना आ गया, जो शेयर मिलेगा किसको, कुणाल को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 168 मिलेगा। अब देखते हैं मोहित को क्या मिलेगा, तो क्या कहेंगे सर शेयर ऑफ, क्या कहेंगे शेयर ऑफ मोहित, किसको भाई मोहित को, किसको मोहित को, कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24, इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, तो रुपीज कितना आ जाएगा 8 4 जा 32 का 2 आ जाएगा, यहाँ 16 और 19, तो कितना आया 192 रुपीज। तो मोहित को जो मिला 192 रुपीज मिला।
और जो कुणाल को मिला वो कितना मिला, 168 मिला। कितना मिला, 168 मिला। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, आ रहा होगा ना, अच्छा चैप्टर है, मजा तो आ रहा होगा, आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अब एक नंबर और दिया गया कि व्हाट नंबर मस्ट बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगर आप क्लास 7th में ये करने लगे तो आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, क्लास में रुतबा बन जाएगा आपका। अगर ये आ गया आपको, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9 रेशियो, कितना है, 9:16 टू मेक दिस। अब ये कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐड करो कि ये बन जाए। तो आप कहेंगे सर जी आप कह रहे हैं बड़े वाले में ऐड कर रहे हैं, वो आ रहा छोटा छोटा, ये बड़ा है ना, ये लिखा 9, ये लिखा 16, आ रहा 2 और 3। भाई ये रेशियो है, रेशियो कभी बड़ा छोटा नहीं होता है, उसको ही तुम बड़ा बना सकते हो, उसको ही तुम छोटा बना सकते हो। हम इसी को लिख सकते हैं दो, कितना 200 और 300, इसी को लिख सकते हैं 2 लाख 3 लाख। हमने क्या किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये ना कहो सर जी ये छोटा है, हमने क्या कहा कि कभी भी रेशियो छोटा बड़ा नहीं कह सकते हो ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया, वो चेंज होता रहता है, लिखने का तरीका होता है। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या ऐड करोगे कि ये बन जाए, तो हम क्या राइट करेंगे, एक सिंपल सा वर्ड राइट करते हैं कि सर लेट एक्स टू बी एडेड। क्या हमने कहा, लेट एक्स टू बी एडेड। क्या कहोगे, लेट एक्स टू बी एडेड, किसमें ऐड करना, तो 16, किसमें ऐड करना, तो कहेंगे सर किसमें ऐड करना, तो कहेंगे सर 69 अपॉन 16 में। तो 9 में ऐड करेंगे 6 एक्स और 16 में ऐड करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया। ये कह रहा कि इसमें क्या ऐड करें कि इतना बन जाए, तो हमने कहा एक्स ऐड कर देते हैं और बन जाएगा। तो इक्वल टू में जो बनना उसको रखेंगे ना, कितना बनना, 2/3 बनना है। और इसको अब क्या करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक समझ में आ गया ना। अब करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 प्लस एक्स आ जाएगा। यहां क्या करेंगे, इक्वल टू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 प्लस एक्स आ जाएगा। अब दोनों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपके चैनल पे पड़ी हुई है, जाके आप देख लीजिए, क्योंकि ये तब आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो और अच्छी बात है, और जाके देख लीजिए। इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, क्या 27 राइट करेंगे, प्लस का 3x राइट करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 32 हो जाएगा और प्लस का 2x आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब वेरिएबल को एक साइड करते हैं, क्या हमने कहा, वेरिएबल को एक साइड करते हैं, टर्म्स को एक साइड करें, वेरिएबल टर्म को, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड, मतलब नंबर को एक साइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इस साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो कहेंगे सर यहां पे बन जाएगा 3x माइनस का 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और इधर क्या राइट करेंगे, तो कहेंगे सर 32 माइनस का 27 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर x इक्वल टू आ जाएगा 5। कितना आया, x की वैल्यू आई 5। अब बोल क्या रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड to each term of the following ratio या of the ratio to make this। अब हमने क्या बताया कि 5 ही तो ऐड करेंगे, क्या कहेंगे, x to be added, तो क्या कहोगे, 5 is added, क्या कहोगे, अगर लिखना है तो राइट कर लीजिए कि आंसर जो होगा यही आप छोड़ सकते हैं कि if 5 will be added the ratio will become 2:3। क्या कहेंगे, अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं दोनों में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब थोड़ा इसको क्या किया, ट्विस्ट कर दिया है, लैंग्वेज को ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है और
इसी में कंफ्यूजन होती है। हमने क्या कहा, जब भी पढ़िएगा क्वेश्चन के टाइप आप बनाइएगा कि सर मैंने एक इस टाइप के पढ़ा था, एक इस टाइप का पढ़ा और एक इस टाइप का, तो ये किस टाइप का, उसी टाइप का, बस उसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा चीजों को। इसमें क्या लिखा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11, इफ 7 इज एडेड, इसमें पहले ही बोल दिया कि हमारे पास कोई रेशियो है और उसमें हमने क्या किया, 7 ऐड कर दिया। उसमें पूछ रहा था इससे पहले वाले में कि क्या ऐड करें कि ऐसा बन जाए, और इसमें क्या बोल दिया कि अगर हम 7 ऐड करते हैं, क्या हमने कहा, अगर 7 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, क्या, तो ये बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्या हमने कहा, अगर करना स्टार्ट करते हैं तो पहले ये जो रेशियो में है इनको नंबर्स में लिखो। तो क्या लिखोगे, नंबर्स टू बी, क्या लिखोगे, ये हमारा रेशियो है, रेशियो कितना है, तो कहेंगे सर रेशियो जो गिवन है वो दिया है 7:11 के फॉर्म में। किसमें, 7:11 के फॉर्म में। अगर इसी की बात किया जाए किसमें, 7:11 को ही बात किया जाए किसमें, तो कहेंगे सर इसी को तो कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर्स क्या बनेंगे, तो कहेंगे सर नंबर्स बन जाएंगे, नंबर्स इन्हीं में। अगर वेरिएबल, कभी भी रेशियो में अगर वेरिएबल हम डाल देते हैं वो नंबर्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, नंबर्स। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 7x एंड एक नंबर बन जाएगा 11x बन जाएगा। अब कह रहा है कि इन्हीं नंबर्स में हमने क्या ऐड कर दिया है, 7 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ रहा है, आ रहा है 2/3। तो करते हैं, कितना है 7 में, कितने 7x में कितना ऐड किया, 7 ऐड कर दिया, और प्लस कह रहा है कि 11x में भी 7 ऐड कर दिया है, और आंसर जो बनना उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। यहां तक हो जाएगा ना, इजी है, लैंग्वेज को बस समझ के पकड़िएगा। और अगर एक बार ना समझ में आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, और अगर ना आए तो मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बार बार रिवीजन करने के लिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, बेहतरीन, क्या है, बेहतरीन मैथ्स क्लासेस। इस पे आप जाके जुड़ सकते हैं। बेहतरीन मैथ्स क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, और आप उसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जैसे ही क्लास होगी हैंड टू हैंड क्या हो जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हम बात करें अब क्या करेंगे, तो कहेंगे सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये वाला इधर चला जाएगा, ये तो कितना 3 × यहाँ कितना आ जाएगा 7x प्लस का 7 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2 × कितना हो जाएगा, तो 11x प्लस का 7 आ जाएगा। इन सबको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7×3 = 21x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा 14 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 14। नंबर्स को एक साइड करते हैं, वेरिएबल को एक साइड, तो यहां आ जाएगा 21 - 14 इक्वल टू, इस नंबर को हम इस साइड ले आए, 14 को क्या किए, लेफ्ट साइड ले आए, क्या हमने कहा, जो 14 है उसको लेफ्ट साइड ले आए। अगर बात करें यहां से क्या करेंगे 22x माइनस का 21x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स क्या है कि जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो हमारी आई है कितनी, 7 आई है, कितनी आई 7 आई। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो कहेंगे सर फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है क्या, तो कहेंगे सर वो फाइंड करना है हमें, नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इस साइड कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तो नंबर्स क्या बनेंगे, तो कहेंगे नंबर्स जो बनेंगे, पहला नंबर्स क्या था, नंबर्स में फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 मल्टीप्लाई क्या करना है, x है तो 7 × 7 की वैल्यू रख देंगे,
तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्या हो जाएगा 49। और सेकेंड नंबर जो बनेगा ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये क्या बनेगा सेकेंड नंबर। तो 11 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 77 आंसर आ जाएगा। ये कह सकते हैं इतना आंसर आ जाएगा। एक नंबर कितना है, तो कहेंगे सर 49 है, एक कितना है 77 है, बात खत्म। यहां तक समझ में आ गया ना। क्वेश्चन अच्छे लाएं, ये नहीं कि हम आपको इंप्रेस करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आ जाए और आपको मजा आए बहुत, नहीं, आपकी पढ़ाई भी तो होनी चाहिए, मजा तो आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन जो है कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 720, फाइंड द नंबर्स। फिर से कह रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन है, यही मिलते हैं एग्जाम। इफ द सम ऑफ, क्या लिखा, इफ द सम ऑफ, अगर सम कितना है 5:7 है और उनका सम कितना है 20, सॉरी रेशियो जो है 5:7 है और जो उनका सम है कितना है 720, तो इनको पहले नंबर्स राइट करते हैं। क्या कहोगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स मानोगे 5x, 7x हो जाएगा। तो इनका सम कितना, सम ऑफ नंबर्स लिखो, सम ऑफ नंबर्स क्या कहोगे कितना है, तो 720। तो यही तो सम होता है, इन दोनों को जोड़ना ही तो सम होता है। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 5x प्लस का 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। जब दोनों को सम कर रहे हो तो किसके, इसी के बराबर तो हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा, 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो कहोगे सर x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 60। कितनी आई 60। अब अगर हमसे पूछे नंबर्स क्या होंगे, तो कहेंगे सर फर्स्ट नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर वो बन जाएगा कितना 5 मल्टीप्लाई 60, ये बन जाएगा 300। कितना बन जाएगा 300। एक तो आंसर ये हो गया, क्या हो गया, एक आंसर ये। सेकेंड नंबर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सेकेंड नंबर बन जाएगा कितना 7 मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 60, कितना आ जाएगा 420 आंसर आ जाएगा। तो एक क्या आया आंसर 300 आया, एक क्या आया 420 आया। यहां तक समझ में आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था और अच्छा था कि दोनों का सम दिया गया, तो दोनों को पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल के साथ लिख के हम क्या बना लेंगे, नंबर्स बना लेंगे, फिर नंबर्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे और वो क्या बन जाएंगे क्वेश्चन बन, सॉरी सम बन जाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। टू नंबर्स आर इन रेशियो, कह रहा कि रेशियो क्या है 3:4 इफ एलसीएम, ये कहां से आ जाए सर जी, एलसीएम वो भी इस चैप्टर में, रेशियो वाले चैप्टर में एलसीएम आप ला रहे हैं। अरे भाई हैं आपकी बुक में यही क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं ला रहा हूं, ये हैं आपके टॉपिक। तो हम क्या कहेंगे सर नंबर्स पहले लिखते हैं, सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन क्या है टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4 इफ द एलसीएम इज, एलसीएम इज, एलसीएम गिवन है, क्या गिवन है एलसीएम गिवन है, एलसीएम कितना है 180 है। हमने क्या कहा जो इसमें नंबर बनेंगे, तो नंबर्स क्या बनेंगे, नंबर्स जो बनेंगे वो बन जाएंगे, नंबर्स जो बनेंगे वो बन जाएगा 3x, 4x, मतलब एक 3x बन जाएगा एक 4x। अच्छा एलसीएम फाइंड करना आता कि नहीं आता है, तो एलसीएम आपको सिर्फ नंबर का फाइंड करना, 3 और 4 का फाइंड करना, और जो एलसीएम होगा उसके साथ क्या कर देना, इस x को लगा देना। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 से करेंगे यहाँ 1, 1 आ जाएगा। तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका 12 आ गया, तो इसका 12 आया। तो एलसीएम जो होगा एलसीएम ऑफ 3x एंड क्या कहेंगे 3x एंड 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो कहेंगे 12x हो जाएगा। कितना? 3x और 4x का जो नंबर आएगा उसमें ही x जोड़ देना। क्या बन जाएगा? जोड़ना नहीं, मतलब उसी के साथ x राइट कर देना और वो क्या बन जाएगा? इसका एलसीएम। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी एलसीएम, ये भी एलसीएम, तो क्या दोनों बराबर होंगे? तो कहेंगे सर दोनों को बराबर कर लेंगे। 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 180 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, और कितना यहाँ बचा? 6 बचा। 12 5 जा 16। तो जब हम इसको डिवाइड किए तो क्या बन गया? तो कहेंगे सर ये बन गया एक हमारा x इक्वल टू बन गया 15। कितना आ गया? x इक्वल टू 15 आ गया। कितना आ गया? x इक्वल टू 15 आ गया। अगर बात करें x इक्वल टू 15 है तो नंबर्स कह रहा है, तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 3x था, तो 3 से 15 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा 45। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 15 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। कोई आए उसको बाहर ये बिठा देना, वही आए बिठा लेना यहीं। हेलो, फॉर सॉरी दिस इंटरप्शन। अब ये क्वेश्चन ये गिवन है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8 रेशियो कितना है? 3। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज 375, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। अब यहाँ पे जो बॉयज हैं उनका और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है। क्या है? बॉयज और गर्ल्स का जो है रेशियो गिवन है। कितना है? तो कहेंगे सर बॉयज बॉयज रेशियो क्या हो जाएगा? बॉयज रेशियो गर्ल्स रेशियो कितना है? तो कहेंगे 8 रेशियो कितना है? 3 है। यहां पे अगर बात करें नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हो जाएंगे 8x। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी? तो जो यहाँ रेशियो दिया गया हमने क्या कहा? उसमें ही वेरिएबल मान लेते हैं और वो क्या बन जाएंगी? गर्ल्स बन जाएंगी। ये क्या है? ये बॉयज का रेशियो है और ये किसका है? गर्ल्स का रेशियो है। तो जो बॉयज का रेशियो है उसी में क्या कर देना है? वेरिएबल जोड़ देना है, वो बॉयज बन जाएंगे। जो गर्ल्स का रेशियो उसी में वेरिएबल जोड़ दोगे, क्या बन जाएगा? वो गर्ल्स का रेशियो गर्ल्स बन जाएंगी। नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो में और गर्ल्स में डिफरेंस है। ये रेशियो है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो ये कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो हमें ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है और एक ऊपर और दिया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? पूरा आप राइट कर लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इक्वल टू दिस, तो कितना है? 375 है। अच्छा ध्यान से देखो, ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये भी नंबर ऑफ गर्ल्स है, तो क्या हो जाएंगे? क्या दोनों को हम बराबर रख सकते हैं? तो कहेंगे सर दोनों को इक्वल कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कहेंगे 375 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 वन जा 3, इसको रिड्यूस करते हैं, कितना हो जाएगा? 3 वन जा 3 और 3 वन जा यहाँ आ जाएगा 3 और 3 टू जा 6, 3 5 जा 15। तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 125 आ जाएगी। इतना आ जाएगा। अगर बात करें तो हमें क्या फाइंड करना? हमें फाइंड करना नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल कितने हैं? तो क्या कहेंगे सर? नंबर ऑफ बॉयज क्या कहेंगे? नंबर ऑफ बॉयज क्या कहेंगे?
बॉयज इन स्कूल, क्या कहेंगे, स्कूल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई कितना आया, एक्स की वैल्यू जो आई वो पुट कर दो, कितना हो जाएगा 125। चलो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 में अगर 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 2 कितना हो जाएगा, क्या 1000 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और कर लीजिए। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 4 8 2 जा, ठीक है, इतना ही आएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं स्कूल में, तो 1000 ही आएंगे, कितना आएंगे 1000। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे, इसको करके आप जो उसमें कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना आंसर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे, इसको सभी लोग करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आज। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। आप अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को, अपने कजिन्स को, अपने स्कूल में बताइए कि हाँ विजय सर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट खुद ही देखता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई भी किया जाएगा कि हाँ मैं कैसा पढ़ाता हूँ, या आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना, आप खुद बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहले पढ़ाएंगे तो सब कुछ, बट आप जो अगर कहेंगे वो पहले पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाना तो सब है, बट आप अगर स्पेशली कोई टॉपिक कहते हैं तो आपको वो आपके अकॉर्डिंग पहले पढ़ा दिया जाएगा। ओके, जुड़े रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का भी एक पार्ट बचा है, आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा, स्टार्टिंग का यहाँ भी देख रहे हैं, चैप्टर नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी जितना हमने किया है बस रेशियो के क्वेश्चंस किए हैं, रेशियो के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बट मैं ये जो लाया हूँ वो क्रीम है कह सकते हैं, ये अच्छे वाले और क्वेश्चन है, जो बचे होंगे वो देख लिया जाएगा। बट अब प्रोपोर्शन का एक टॉपिक बचा है, ये और ये एक चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रोपोर्शन। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।